हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 की 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज करते हैं। इसके बाद दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस साल आपको पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि 2020-21 में सिर्फ एक्सरसाइज 8.1 इंक्लूड है सिलेबस में। तो देखिए, फाइंड दी area of the region bounded by the curve y square equal to 4x and the line x equal to 3। काफी इजी क्वेश्चन है ये वाला। तो एरिया हमने निकालना है बिटवीन द कर्व y square equal to 4x। तो देखिए, ये क्लियरली इक्वेशन ऑफ कर्व y square equal to 4x इज राइट हैंडेड पैराबोला। जानते हो, ये हम बता चुके हैं, y square equal to 4x राइट हैंडेड पैराबोला होता है जिसका वर्टेक्स 0 0 होता है। 4a कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कांस्टेंट 4a 4 के इक्वल है। तो ये देखिए कैसे बनेगा, ये x एक्सिस, मान लो ये y एक्सिस, ये 0 0 ओरिजिन, और ये कर्व है लाइक दिस। मान लो ये कर्व राइट हैंडेड पैराबोला है, इसकी इक्वेशन गिवन है। तो x इक्वल टू 3, मान लो ये 1, ये 2, 3, x इक्वल टू सम कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये लाइन है जिसकी इक्वेशन है x इक्वल टू 3। लाइन होता है सेट ऑफ पॉइंट्स, हर पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट 3 है। तो मान लो ये पॉइंट कोई नाम दे दो a, तो a के कोऑर्डिनेट 3 0, क्योंकि a क्या है इस लाइन पे, तो लाइन का हर x कोऑर्डिनेट 3 है। तो x एक्सिस पे आप जानते हो, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो a के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए। तो हमने एरिया निकालना है बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन, लाइन और कर्व के बीच में एरिया, ये निकालना है। तो बच्चों, इसका नाम OA, इसको मान लो B। तो ये जो एरिया है x एक्सिस के ऊपर शेडेड रीजन, वो नीचे वाले शेडेड रीजन के इक्वल है, बिकॉज बाय सिमेट्री ऑफ पैराबोला, जितना x एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिकल है उतना ही नीचे। तो इसलिए आप सिंपली ऊपर वाला एरिया निकालो और उसका डबल कर दो, जैसे हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। रिक्वायर्ड एरिया हमारा शेडेड रीजन है, तो शेडेड रीजन बेसिकली है क्या, एरिया OA BO कह सकते हो। तो नहीं, OA BO ये भी नाम देना पड़ेगा, यहाँ पे C ले लिया तो कौन है, देखिए O नीचे भी तो है, एरिया O से शुरू हो गया भाई, OCABU। तो इसको आपने लिखना है 2 टाइम्स एरिया ऊपर वाला x एक्सिस के, कौन सा है OABO, ये है। तो ये 2 टाइम्स एरिया OABO। तो देखिए इंटीग्रल का फॉर्म, एरिया कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से, और x की लिमिट्स लिख देते हैं यहाँ पे, लोअर और अपर लिमिट। तो अगर ऊपर वाला एरिया निकालना है तो उसके लिए x की ये रेंज क्या है, ये वाली है ना। तो x की लोअर लिमिट कितनी है, 0, x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 3। तो इस कर्व में है ना, कर्व ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट x। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना आएगा, y इक्वल टू 2 रूट x। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये y ऊपर को है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो y की वैल्यू है 2 रूट x dx। इसको सोल्व करेंगे, 2 बाहर चल जाएगा, देखिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए बच्चों, तो ये आ जाएगा 2 to the 4 बाहर चल गया, 0 and 3 और अंडर रूट x का इंटीग्रल कर दो, x की 1/2 का इंटीग्रल, पावर रूट से 3/2। तो लिमिट्स बाउंड्रीज पे लिख दिया ऐसे, 2 ऊपर चल गया 8/3, x की जगह पे अपर लिमिट लाइक दिस, माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट। तो फाइनल आपका आंसर क्या बन जाएगा, देखिए। तो बच्चों, 0 की पावर जितनी मर्जी वो 0 ही होती है, 8/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3/2। तो ये बेस दोनों के सेम है, पावरें सब्ट्रैक्ट होएंगी।
तो बड़ी पावर 3/2 ना, तो बड़ी पावर ऊपर है तो इस पावर को ऐसे माइनस कर दो, ठीक है। 3/2 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो 3 इसका एलसीएम ले लो, 3 - 2 1/2 आ गया ना, एलसीएम लिया 3 - 2 1/2, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8√3 स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज आंसर। चलो ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फटाफट वो भी सोल्व करवा लेते हैं। तो बच्चों सारे सम अच्छे से करके जाना, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा पेपर में। तो देखिए क्वेश्चन 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एरिया lying in the first quadrant, area lying in the first quadrant and bounded by the circle, इसके इक्वेशन गिवन है this one, and the line x equal to 0 and x equal to 2। ऑप्शंस आपको गिवन है, बता देते हैं, pi/2, pi/3, pi/4। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय सर्कल, फटाफट एक रफ स्केच बनाएंगे। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सर्कल है, ये काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है 4 में 2 स्क्वायर, तो सेंटर क्या है, इस सर्कल का सेंटर होता है 0 0, और रेडियस कितना है ये हम बता चुके कई बार, 2 है, ये 0 0 है, तो ये रेडियस ये O है, तो सेंटर से किसी भी पॉइंट को मिला दो वो रेडियस होता है। तो अगर ये 2 है तो ये पॉइंट कितना हो गया 2 0, तो ये पॉइंट कितना हो गया 0 2। हमने एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन। ये वाई एक्सिस जो होती है ना, उसकी इक्वेशन होती है वाई एक्सिस की, क्योंकि इस पे एक्स 0 होता है, और एक्स एक्सिस की होती है वाई 0। एक्स इज इक्वल टू 2, ये लाइन एक्स इज इक्वल टू कुछ ऐसे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है सर्कल के बीच में, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है सर्कल और लाइन के बीच में, क्वाइट ऑब्वियस। ये दो लाइंस और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल के अंदर ये वाला एरिया बनता है, तो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज अवर शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन कौन है, ये एरिया है, एरिया नाम दे दो OAB, एरिया OABO, ये वाला एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कौन है, इसके लिए फॉर्मूला है y dx, तो इस कर्व का y कितना है, ये फॉर्मूला है, इक्वेशन गिवन है, वहां से y निकालो। वैसे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है, तो लिमिट्स ये रेंज है, x की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 2 है। तो ये सोल्व कर लो, फॉर्मूला तो आता ही है, 4 को लिखो 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला होता है, √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रल। हाँ जी बच्चों, क्या होता है, याद करिए, x/2 इंटू सेम प्लस a²/2 साइन इनवर्स x ओवर a, और लिमिट्स जो है बाउंड्रीज बन गई लाइक दिस। इसको सॉल्व करते हैं चलिए। तो x/2 4 - x के जो लिमिट्स यहाँ पे अलग से लिख दी, तो ये कटिंग हो गई, 4/2 तो 2 होता है, साइन इनवर्स यहाँ पे बाउंड्रीज अलग से लिख दी लाइक दिस। सॉल्व करें तो 2 पुट किया, 2/2 है ना, x को 2 पुट करो, 2/2 1, 4 - 2 स्क्वायर, 4 - 4 0, अपर लिमिट पुट करोगे ना ये 0 बन जाएगा, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0/2, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये 0, ये बन जाएगा 2 साइन इनवर्स, अपर लिमिट 2/2, लोअर लिमिट 0/2 0 होता है, तो ये खत्म, कितना है साइन इनवर्स। हाँ जी, फाइनल आंसर क्या आ गया बताइए, फाइनल 0 खत्म, 2 साइन इनवर्स, हाँ जी ये ब्रैकेट के बाहर है, 1 साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 1 pi/2, क्योंकि साइन 91 होता है जो एंगल है, तो साइन 0 0 होता है, तो 2 से ये 2 कट गया, पाई स्क्वायर, ए ऑप्शन इज करेक्ट, पाई स्क्वायर यूनिट। कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर मिस्टेक लगी तो ठीक कर लेना, वैसे करेक्ट है। तो लास्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन MCQ। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़े इजी सम्स हैं। 13 क्वेश्चन, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय
कर्व whose equation is given, इसने आपको y एक्सिस बोल दिया है। तो याद है मैंने y एक्सिस के बारे में बताया था कि अगर y एक्सिस हो तो एरिया कैसे निकालते हैं, सोचिए। मैं बताता हूँ, तब तक ऑप्शंस लिखता हूँ, ए, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। डी ऑप्शन नन ऑफ दीस है, इसलिए 9 में 4 2 बार लिखा हुआ है, आप नन ऑफ दीस लिख लीजिए। तो देखिए, तो बच्चों ये तो क्लियरली राइट हैंडेड पैराबोला है। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो कुछ रफली ऐसा बना दीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब उसने वाई एक्सिस बोला है और लाइन गिवन है y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू सम कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो देखिए y इक्वल टू 3 ऐसे कहीं से आएगी, मान लो ये 3 है, ये पॉइंट 03 हो गया ना, 03, तो ये 3 यूनिट्स पे जाकर ऐसे कोई लाइन बना दी। क्लियर सबको? ऐसे कोई लाइन ऐसे बना दी। अब क्लियर सबको? तो ये लाइन बना दी जो पैराबोला को कट कर रही है। ओके, तो दिस इज लाइन y इक्वल टू 3। तो अगर ये पॉइंट O है, मान लो ये A पॉइंट है, तो A के कोऑर्डिनेट्स A y इस लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन पे सारे y कोऑर्डिनेट 3 है, तो इस A के कोऑर्डिनेट 0,3, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो एरिया निकालना है बाउंडेड बाय दिस कर्व y एक्सिस एंड लाइन। ये y एक्सिस लेनी है, तो बच्चों ये एरिया की बात कर रहा है, y एक्सिस कर्व एंड दी लाइन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया इज आर शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का नाम दे दो, इसका नाम OA, यहाँ पे कुछ भी रख दो, भी जहां पे वो कट कर रहे हैं ना, तो OAB एरिया, OBA या OABO। तो बच्चों अगर y एक्सिस इन्वॉल्व हो, x एक्सिस इन्वॉल्व हो, तो फार्मूला ydx और x की लिमिट्स लेते हैं। अगर x एक्सिस के साथ एरिया निकाल रहे हो, तो हमने ये बताया था, अगर y एक्सिस के साथ एरिया ले रहे हो तो फार्मूला x dy, और यहाँ पे y की लिमिट्स लेते हो, लोअर और अपर। तो देखिए इसमें y एक्सिस इस रेंज में ये 0,0 पॉइंट है, ये नीचे O है 0,0 और ऊपर कैपिटल A है 0,3। अब y की वैल्यू लेनी ना ये, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, x dy ना फॉर्मूला, तो एरिया कितना हो गया ये वाला। तो यहाँ पे x की y की मिनिमम वैल्यू 0, y की मैक्सिमम वैल्यू 3, और फार्मूला है x dy। तो देखिए इसमें x क्या है, ये कर्व है, तो कर्व में x कितना है भाई, कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, राइट हैंडेड पैराबोला। x की वैल्यू निकालो, पहले हम y की निकालते थे, अब x की निकालनी पड़ेगी। इसको सोल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। तो करें सोल्व, देखिए क्या है आंसर। 4 को बाहर लेंगे, y स्क्वायर का इंटीग्रल y क्यूब बाय 3, लिमिट्स लिख दी, 3 को बाहर निकाला, अपर लिमिट y की जगह पे, लोअर लिमिट y की जगह पे। तो ये 27 कटिंग करेंगे, 3 के टेबल पे जा रहा है, 3 9 था, 3 4 था। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड इट कंप्लीट्स द चैप्टर। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे सारे सम्स। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।